नादिर शाह ने करनाल में शाही सेना को हरा दिया और दिल्ली की ओर बढ़ गया। राजधानी को लूट लिया गया और इसकी आबादी का जमकर नरसंहार किया गया। 1739 की गर्मियों में नादिर शाह भारी लूट के सामान से लदा हुआ घर लौट रहा था, जिसमें रत्न जड़ित पीकॉक थ्रोन, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जिसे रोशनी का पहाड़ भी कहा जाता था, और हजारों गुलाम शामिल थे। फारसियों की ये सेना मैदानी इलाकों की गर्मी से बचने और नए चरागाहों की तलाश के लिए हिमालय की तलहटी के साथ साथ वापसी यात्रा का फैसला करती है। सिख लड़ाके यानी खालसा जो पहले से वहाँ मौजूद थे, इलाके से अच्छी तरह से परिचित थे, उन्हें नादिर शाह की लूट भरी सेना एक आसान टारगेट लगी। उन्होंने पंजाब में घुसते ही आक्रमणकारी के सामान वाले काफिले को लूटना शुरू कर दिया और सिंधु नदी तक ऐसा करते रहे। उन्होंने कभी भी खुली लड़ाई में नादिर शाह का सामना नहीं किया, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता फारसियों पर उनके हमले तेज हो जाते और भारी लूट के बाद वो गायब हो जाते। कहा जाता है कि लाहौर से गुजरते समय नादिर शाह ने वहाँ के गवर्नर ज़करिया खान से उन लुटेरों के बारे में पूछताछ की थी जो उस पर हमला करने का दुस्साहस कर रहे थे। ज़करिया खान ने नादिर शाह को उत्तर दिया, जनाब वे फ़कीर हैं जो साल में 2 बार अपने गुरु के तालाब पर जाते हैं और उसमें स्नान करने के बाद गायब हो जाते हैं। वे कहाँ रहते हैं? शाह ने पूछताछ की। ज़करिया खान ने उत्तर दिया कि उनके घर उनके घोड़ों की काठियाँ हैं। कहा जाता है कि नादिर ने भविष्यवाणी की थी कि सावधान रहना, वो दिन दूर नहीं जब ये विद्रोही तुम्हारे देश पर कब्जा कर लेंगे। इसी हिस्टोरिकल फैक्ट के ऊपर ये फिल्म बनी है दोस्तों, जिसका नाम है मस्ताने। इसका टीज़र रिलीज़ हो चुका है। आज इस हिस्टोरिकल फिल्म का थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। फिल्म पंजाबी भाषा में है बेसिकली, तो आइए एक बार इसका टीज़र देख लेते हैं। ਸਿੰਘੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਦਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਿਸਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਿਖਾਊਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਬੀਲਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਸਤੀ। टीज़र की जो शुरुआत है वो ज़बरदस्त कह सकते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मरण तो नहीं डरते। तख्त हुस्न ते पैसे कोई नादिर ते हत्ता तो खो के ले जाए। ए हत्थ तलवारां ते जाणगे ते तलवारां तुहाडियां गर्दनां ते। फिल्म को आप एक पावरफुल नैरेटिव कह सकते हैं जो कि सिख कम्युनिटी के उस हिस्टोरिकल और अनटोल्ड लेगेसी को बयां करती है जिसको एक आम आदमी को जानना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे भारतीय इतिहास का वो गौरवपूर्ण पन्ना है जिसे जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं या देखते हैं तो छाती चौड़ी हो जाती है। सबके लिए, चाहे वो सिख हो, हिंदू या जैन हो, बाहरी आक्रांताओं के साथ जो टक्कर इन बहादुर सिख योद्धाओं ने ली उस वक्त वो अनमोल है, जिसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मौत को फेस्टिवल की तरह ट्रीट किया जाता था। मरना उन योद्धाओं के लिए जैसे एक शौक था। तो टीज़र को आगे देखते हैं। कौन है इन्हां विचों ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਬਾਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਹੁਜ਼ੂਰ। 120 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿਕੜਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਬੱਚੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਵਾਂਗ ਲੜਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਬਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। सच दसी कलंदरा नहीं वेखे ना सिख कदी। फिल्म का जो ह्यूज सेट है वो एक एक फ्रेम में रोमांच पैदा करता है। ये एक ड्रामा फिल्म है। फिल्म की कास्ट में तरसेम जस्सर, सिमी चहल, गुरप्रीत गोगी मुख्य भूमिकाओं में हैं। शरण आर्ट द्वारा लिखित और निर्देशित इस फिल्म के प्रोड्यूसर मनप्रीत जोहल हैं। वेली जनता फिल्म्स प्रोडक्शन के बैनर तले बनी है ये फिल्म। 25 अगस्त 2023 को फिल्म रिलीज़ होने जा रही है। फिल्म का टीज़र पावर पैक्ड है और ड्रामा, हिस्ट्री, एक्शन और इमोशन से भरा हुआ ये लगता है। टीज़र में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनसे सिख इतिहास की भरपूर झलक मिलती है। इसको देखकर आपको फिल्म के विजुअल इफ़ेक्ट्स और कहानी के अलावा टीज़र का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक और पोइट्री इंस्टेंटली व्यूअर्स को
इसके साथ कनेक्ट करता है और सीधा इंसानी भावनाओं के तार को छूता है। मस्ताने को पंजाबी, हिंदी, तमिल, तेलुगु और मराठी भाषा में रिलीज़ किया जा रहा है।